हम्म। तो जो गुड्स का सेक्शन था वो प्लेस ऑफ सप्लाई का 10 था, और सर्विसेज का है सेक्शन 12 में। Right. और ये बड़ा सेक्शन है, ठीक है। मतलब ये रिफाइंड होके समझाने में तो जल्दी में, पर अपने को टाइम देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले है 12.1। 12.1 कहता है कि हम उन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। यानी कि जो सप्लायर है उसका एड्रेस और रेसिपिएंट है उसका एड्रेस इंडिया में होना चाहिए। सर्विस हो सकता है मैं आपको यूएसए में दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन सप्लायर और रेसिपिएंट किधर के होने चाहिए बच्चे? इंडिया के होने चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो Yes, Yes, sir. sir. कॉमा लगा के मैंने लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कुड बी एनीवेयर। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब हो सकता है मैं तुम्हारा घर बना रहा हूं अमेरिका के अंदर, या कुछ है सर्विस बाहर दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, इंडिया में नहीं, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जाऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा केस को, लेकिन मेरा एड्रेस किधर का? इंडिया का। तुम्हारा एड्रेस किधर का? इधर का। तो सेक्शन 12 लग जाएगा। तो 12.1 ये कहता है कि हम तब लगेंगे जब भैया सप्लायर भी इंडिया का हो, प्लेस ऑफ उस आई मीन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। मुझे बताइए क्या 12 सबसेक्शन 1 सबको क्लियर है पहले? Yes, sir. कूल। तो 12 सबसेक्शन 1 अगर डन है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। नेक्स्ट है बच्चे 12 सबसेक्शन 2। और आपको ये देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअरी केस है जी। रेजिडुअरी, रेजिडुअरी का मतलब ये बच्चे कि आपको पता है 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14, ये सारे के सारे स्पेसिफिक केसेस हैं। समझ रहे हो? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर तो 3 से 14 में तुम्हारा केस नहीं फॉल करा, तो इसका मतलब तुम्हारा केस कहाँ फॉल कर रहा है? 12 सबसेक्शन 2। मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यही लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट सर्विस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14। तो यहां से हमारी बात शुरू होती है। आप मुझे बताइए 12.2 तक क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब बात इतनी सी है जी, छोटी सी बात नीचे लिखूंगा कि देखो सर एक सप्लायर है, देखो सर एक रेसिपिएंट होता है, और बस आपको दिमाग में बस ये रखना है कि सप्लायर ने गुड्स बेचे आपकी बार या सर्विस दी है? Services. सर्विस दिया, सर्विस दी है। और मैं आपको कह रहा हूं ये बंदा दिल्ली का है, और क्या सर्विस दिया? अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, मान लो ये बंदा यूपी का है। मतलब सर लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यूपी। तो अब सवाल ये है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अरे सर नेचर तो बताओ सर्विस की, थोड़ा डिटेल तो बताओ। बिल्कुल डिटेल्ड एग्जाम्पल पे बात होगी, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 में फॉल नहीं कर रहा, पहली बात जो मैंने आपको बता दी। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? 12 subsection 2. बिल्कुल। और आइए अब हम बड़े ही प्यार से पढ़ते हैं 12 सबसेक्शन 2। और वो ये कहता है, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा जी, यानी कि ये जो आर है, अगर ये रजिस्टर्ड हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यूपी। समझ UP. आया? Yes, sir. इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, तो एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन
If address is available, then such location. If address is not available, then location of supplier. अच्छा जी। और अगर सर ये बंदा अनरजिस्टर्ड हुआ तो दो बातें होंगी। एओआर होता है, क्या इसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स है, क्या अनरजिस्टर्ड का सप्लायर के पास एड्रेस है। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यूपी, जो एड्रेस है, लोकेशन। और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज दिल्ली। ये आपका आ गया हर केस का प्लेस ऑफ सप्लाई। बताइए साहब, समझ आया पहले आपको? Yes, sir. आपको ना उस एंगल से ही समझना पड़ेगा जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं। रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस है, क्या एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। पहले मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नीचे के जो दो केस बने हुए हैं, B2B एंड B2C, इसको एक बार देखिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। जो डायग्राम बने हुए हैं B2B और B2C, ये देखिएगा। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. सर आपने कोई Yes, sir. एग्जाम्पल तो दिया नहीं। अब सुन लो एग्जाम्पल। तो बेसिकली 12 टू ऑलमोस्ट खत्म है, थोड़ी सी बातें नई आ गई हैं इसमें, बट एक बार एग्जाम्पल समझना। सपोज करो तुम ऑडिट करते हो, ठीक है? तो आपका एक फर्म है, ऑडिट फर्म। सर मतलब वो नीचे कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, हाँ बेटे नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये वाला हटा दूं मैं या ये वाला लिखे रहने दूं? लिखे लिख, रहेंगे सर। लिखे रहने दो ना, ठीक है। ठीक है, तो तुम एक बार जरा वो समझो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो नीचे रख लेते हैं। क्योंकि ना आपको ये समझ आना चाहिए कि ऐसे प्रोविजन क्यों बने हैं। आप ये चैप्टर जब पढ़ रहे हो ना, तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट ना तुम्हारा आईटीसी नहीं खाना चाहती, गवर्नमेंट तुम्हें आईटीसी देना चाहती है। यानी कि अगर तुम रजिस्टर्ड हो ना तो तुम्हारा आईटीसी, तो मान लीजिए एक इंसान है, मिस्टर ए, और वो एक सीए, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र में है अगर इसका हेड ऑफिस, तो इसको ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करता है। बट ही इज नॉट गोइंग टू महाराष्ट्र, ठीक है? ये बंदा है दिल्ली में, और रिलायंस की कौन सी ब्रांच का ऑडिट करना है, रिलायंस यूपी। यहां पे जाना है मुझे, जो रिलायंस का ऑफिस है यूपी में। मुझे बताइए, छोटी छोटी बातें पूछूंगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? Delhi. दिल्ली। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट? Maharashtra. महाराष्ट्र, है ना? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट है महाराष्ट्र वाले से कि भाई तेरे को ऑडिट करानी है, कर देंगे, कहाँ जाना है बता। कह रहा हमारा ऑडिट उस ऑफिस में जाके होता है, तुम अपने सारे आर्टिकल वार्टिकल जो भी लड़के हैं इनको यहाँ भेजना, यहाँ से ऑडिट हो जाती है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है जी? महाराष्ट्र। और आपको लग रहा है सर महाराष्ट्र तो इन्वॉल्व नहीं है, पर इनवॉइस में तो इन्वॉल्व होगा। अब आप मुझे बताइए, मैं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालूं? तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सबसे पहले मैंने कंक्लूड करा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन में निकलेगी, 12 सब सेक्शन 2। और आप मुझे बताइए, ये भी रजिस्टर्ड होगा और ये भी रजिस्टर्ड होगा, रिलायंस है। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोली कि द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो तो फिर प्लेस ऑफ, रेसिपिएंट का घर प्लेस। महाराष्ट्र। हाँ जी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया महाराष्ट्र। और आप मुझे बताइए, ये इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ? इंटरेस्टिंग। इंटर।
और अब मैं क्या लगा दूंगा, आईजीएसटी। और क्या इसको आईटीसी मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो सरकार ने कितना स्मार्टली बनाया है, क्योंकि ये सीए वाला, या ताकि इसको ना आईटीसी मिल जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना ज्यादा ऐसा नहीं करा कि सीए फ्लाइट पकड़ के कहाँ जा रहा है, एक दो दिन इधर तो नहीं जा रहा है। उसने कहा भाई साहब, जिसके नाम पे बिल बन रहा है उसका एड्रेस दे दो बस, मुझे रजिस्टर्ड है ना ये, इसका जो एड्रेस है वो है, उससे क्या होगा, इसको आईटीसी मिल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर दोबारा यस। बोलना। देखो, गवर्नमेंट ने इतना एनालिसिस नहीं करा। देखो, हो सकता है ये सीए फ्लाइट पकड़ के 50 बार यहां जा रहा है, ये पूरी की पूरी सर्विस एग्जीक्यूट कहाँ कर रहा है? अगर तुम सोचो, ये बंदा जहां जा रहा है, जहां बैठ रहा है, जहां रुक रहा है 2-2 महीने तक, एग्जीक्यूशन यूपी। और सर्विसेज कहाँ हो रही है? यूपी में। लेकिन लेकिन आप देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई को क्या माना जा रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्योंकि गवर्नमेंट का एक इंटेंशन है कि मेरे को आईटीसी नहीं रोकना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है ना? ये प्रोविजंस बनने के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि तुम मेहनत कहाँ कर रहे हो। मेहनत तो ये बंदा यूपी में जाके कर रहा है, पर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है या महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र। एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना? क्योंकि सबसे सेफ है, क्योंकि इस पे इसको आईटीसी मिल जाता होगा। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ये देखो, मिस्टर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिस्टर ए दिल्ली का, ये दिल्ली का सर्विस इसको दी है, सप्लाई करी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, जो ऑडिट करा है, ऑडिट ऑफ गोडाउन इन दिल्ली, एक गोडाउन है दिल्ली में, उसका ऑडिट करना था। मुझे बताइए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? दिल्ली। देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जरूरी नहीं है, बट लिख दिया मैंने, दिल्ली। 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 जो तो मैंने सारे ही दिल्ली कर दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई, दिल्ली वो ही भी होगा दिल्ली। सर। प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने क्या लिया, कहने से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्यों मालूम रेसिपिएंट। है? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये बंदा रजिस्टर्ड तो होगा। और अगर ये बंदा यूपी का होता और ये महाराष्ट्र होता, ना उसको दिल्ली रहने दो, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर एग्जांपल बन रहा है, महाराष्ट्र का ही बना देंगे। अब बताइए। तो प्लेस ऑफ यूपी। सप्लाई यूपी हो जाता। हाँ जी। क्योंकि आप सोचो, अगर मैं ये कहता अरे दिल्ली का दिल्ली में सर्विस दे रहा है, और अगर मैं इसको इंट्रा बोलता, अगर मैं इसको इंट्रा बोलता, क्योंकि कॉमन सेंस तो मन में बोल रही होगी कि वहीं का वहीं तो दिया सर्विस, तो फिर अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाता, तो क्या इसको आईटीसी मिलता क्या? नहीं। नहीं मिलता। नहीं। समझ रहे हो, नहीं मिलता है इसको आईटीसी। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं ये बंदा तो सर्विस यहां दे रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉजिक उस पे नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉजिक ये है कि हमें कोई ऐसा रूल बनाना है जिससे ये भैया को आईटीसी मिल जाए। और उसके लिए बेस्ट चीज क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोल दो, लोकेशन ऑफ रेसिपी, उससे आईटीसी हर केस में मिल जाता है। कहिए, क्या आपको 12 सबसेक्शन 2 क्लियर है? यस सर। यस सर। 12 सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स बातें भी जुड़ी हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो जी, ले दे के प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें देखना पड़ रहा है या तो बी टू बी या तो बी टू सी। अगर बी टू बी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया रेसिपिएंट का, और अगर बी टू सी है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
या तो ईसीओ के थ्रू दिया गया है, थ्रू ईसीओ या फिर बाय ईसीओ, इसके अंदर आपको भी नहीं जाने का। और कौन सी सर्विसेज दी जा रही है बच्चे? ऑनलाइन मनी गेमिंग, OIDAR, एनी ऑनलाइन डिजिटल सर्विस। देखो, मनी गेमिंग वो गैम्बलिंग वाली पहली है, अगली है OIDAR, वो डेटा रिट्रीवल एक्सेस, ठीक है। और आगे है एनी ऑनलाइन या डिजिटल सर्विस। इसमें ना थोड़ी सी गेमिंग वे वाली नहीं है, नॉर्मल सर्विसेज है। इसका मतलब अगर मैंने ईसीओ के थ्रू दिया तो मैंने क्या लिखा हुआ है? इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, क्या लिखा है आगे? टू रिकॉर्ड एड्रेस Address ऑफ of द recipient. इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। तो अब आप मुझे बताइए, अगर इन सर्विसेज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात हो जाएगी ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो वो तो ऑब्वियस बात हो जाएगी। दूसरी बात, अगर सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं है और कोई सर्विस है, तो यहाँ पे तो यही है, इफ एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स तो लोकेशन ऑफ, इफ एड्रेस नॉट ऑन रिकॉर्ड्स तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक को खोल के दिखाऊंगा भी सही, बट आप इसको समझ तो गए हैं ना अभी के लिए? Yes, Yes, sir. sir. हम्म। बहुत ही एनालिसिस के कंक्लूजन्स के ऊपर है ये, ठीक है, मतलब काम आ जाता है ये, पर मैं तुम्हें एक बार बुक से जरूर रीड कराऊंगा। मुझे बताइए, क्या 12 सबसेक्शन 2 ले दे के आपको समझ आ गया? Yes, sir. कूल। अब मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे बड़ी सर्विस, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा। एक बात बताइए, ऐसा होता है बच्चों कि मुझे घर बनाना है, और वो जो घर है, जैसे लेट्स सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो मैं जिधर रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि घर बनाऊं। तो घर बनाने के लिए कौन घर बना के देगा? मैं खुद बनाऊंगा या कोई बिल्डर लोग होंगे? Builders. Full बिल्डर builder. लोग। सो क्या जब बिल्डर में से कुछ प्राइस चार्ज करेगा वो प्लस जीएसटी लेगा या जीएसटी नहीं है उस पर? ये बात लेगा आप, चलेगा। GST. जीएसटी लेगा, क्योंकि जब धीरे धीरे बनता है तो जीएसटी लगता है। बना बनाया घर बेचोगे तो जीएसटी नहीं होता है। लेकिन अगर बिल्डर बोले देखो साहब कुछ पैसे दो, फिर मैं इधर बेसमेंट बनाऊंगा, फिर 50 लाख देना, फिर मैं ये बनाऊंगा, तो इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोलते हैं। याद आ रहा है आपको आईटीसी के अंदर मैंने बातें करी थी? हाँ. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरा घर बन रहा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। बिल्डर, सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है उसकी? यूपी का है कोई, ठीक है, ही इज फ्रॉम यूपी गोरखपुर। घर बना रहा हूँ इधर। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई आपके हिसाब से? प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमल, ही इज प्रोवाइडिंग मी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस में? दिल्ली सर होनी घर कहाँ चाहिए। पे? दिल्ली में। दिल्ली। पर दिल्ली होना चाहिए. दिल्ली होनी चाहिए एग्जैक्टली। ना। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई in case of immovable property is location of property। अब मैं यहाँ पे चाहे वाइट वॉश सिर्फ कराऊं, या मैं आर्किटेक्ट सर्विस लूं, या कोई ब्रोकर है जिसके थ्रू मैंने घर लिया है, ये सारी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन। सबसे पहले बताइए, यहां तक बेसिक क्लियर है आपको? Yes, यस sir. सर। ये जो मैंने लाइन लिखी है वो समझिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. नो सर।
सर वो बंदा यूपी का है, बहुत अच्छी बात है। सर आपका घर किधर है? बेटे मेरा घर भी यूपी में है, एक यूपी वाला घर बनाना है। सर आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई हैव अ प्लेस इन यूपी, मुझे उसको बनाना। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूपी। गुड। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लायर? यूपी। एग्जैक्टली। जिधर घर, सिंपल लाइन, जहां घर, जिस स्टेट में घर, प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं का। कोई दिक्कत यहां तक? नो नो सर। सर। आगे सुनिए। सर आपने एक घर दिल्ली में भी बना लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का हो गया। फिर आपका एक यूपी का घर था, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी का हो गया। और कोई घर है क्या? यस, न्यूजीलैंड में घर है मेरा, न्यूजीलैंड का घर बनवाना है, बिल्डर है यूपी का। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूपी। ये तो यूपी। यूपी है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इमोल प्रॉपर्टी हो गया तो वो बाहर का हो जाता है। अच्छा पहली बात, क्या सेक्शन 12 लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि सप्लायर भी यूपी का, मैं भी यूपी का, घर बाहर है ना बस। तो आप देखिएगा, हाँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाता है बच्चे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या आपको यहां तक बात जम रही है? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल पढ़िएगा, 3 आपको समझ आएंगे। सप्लायर दिल्ली का, सप्लायर का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। इमोल प्रॉपर्टी है दिल्ली की, और रेसिपिएंट भी है दिल्ली का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली। सेकंड और थर्ड केस भी कर लीजिए। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस। यस सर। चलिए, कूल। तो जैसा कि आपको पता है, शाहरुख खान ने अगर अपना घर बनाया था, शाहरुख खान का घर का नाम क्या है? मन्नत। मन्नत। तो उसने उधर जो भी लगाया, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वही महाराष्ट्र। घर की है ना, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र। ऐसे अंबानी जी ने इतना बड़ा घर बनाया, अंबानी जी के घर का नाम क्या है? एंटेलिया कुछ है। एंटेला। हाँ। इन्हें पता है ना वो एंटेला। इन्हें देखती रहती है वो घर, कहती है कि पापा इस घर में तो हम खो ही जाएंगे। सर आपका भी तो वैसा ही घर बनेगा ना। हाँ, मेरे घर का नाम क्या है बच्चों? माँ का सर आपके आंगन। घर के दो नाम फेमस है कोचिंग में। नहीं, एक जो एक। रियल रियल वाला है वो वो शांति तो माँ का कुंज। अंग है। हाँ, माँ का आंगन, और नीचे फिर शांति कुंज लिखा हुआ है। वो जो बाप का बरामदा है, दैट्स नॉट रियल। जिशन सर ने ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाई कि वो भी रियल लगता है। हाँ सर, झूठ भी ऐसा बोलते हैं, एकदम सच लगता है ना। सर आपका सेकंड घर भी तो बन रहा है ना वो। हाँ। तो उसका नाम तो वही नहीं, होगा। नहीं मैडम, वो यही वाला ही बनना है मैडम, पर अभी नहीं। आपका क्या? आपका घर सेकंड होगा? आप तो छत पे रहोगे ऊपर, रूम नहीं बनेगा। कैंप वाला ले लेंगे, डीकैथलॉन से, कैंप साइड वाला। ठीक है ना? तो बेसिकली लोकेशन। अब आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आप फैमिली के साथ घूमने जाते हो 5 स्टार होटल में, तो क्या वो भी 5 स्टार होटल वाला जो चार्ज लेता है वो इसलिए लेता है ना, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग यू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर यूज। ऐसा होता है ना? हाँ। यस सर। समझ रहे हो? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो अब ये अब और इलेबोरेट होता जाएगा। तो अभी आपने देखा था, चलो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़वा रहा हूं वैसे देखना। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी।
और लॉजिंग एकोमोडेशन, फॉर लॉजिंग एकोमोडेशन और लॉजिंग इन अ होटल, बोट, बोट में भी रहने का होता है क्या बच्चे? होता है। हाँ हाँ। होती है हाउस ठीक बोट। है, हाँ, हाउस बोट जो होते हैं। देन वेसल्स, वो जो क्रूज चलते हैं, होटल, क्रूज, बोट, वेसल। तो यहां पे जब आप जाते हैं, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इन सब केस में, पहले वाले केस में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। आप एक 5 स्टार होटल में गए, आपने मुंबई में देखा है ताज का बहुत नाम है, एक मतलब फोटो देखी होगी, है हाँ। ना? यस सर। तो आप ताज होटल में आ रहे हैं, ताज होटल में आप रह रहे हैं, ताज होटल वाला कह रहा है 20,000 प्लस जीएसटी। पर जीएसटी में उसे सोचना है, अरे भाई इंट्रा है कि इंटर। तो आप मुझे बताइए, ताज होटल सर्विस दे रहा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? महाराष्ट्र, वहीं महाराष्ट्र। रजिस्टर्ड होगा। हाँ। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? उधर ही। महाराष्ट्र। हाँ, तो वो क्या लगाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? नो सर। नो सर। अब आप ये बोलो, सर हमारा तो सर एडू जंक्शन, सपोज करो आप लेके गए, आपका ऑफिस तो इधर है, आप सब बच्चों को लेके गए, आपने बोला भाई ये तो कॉरपोरेट हमारा, हम लोग ने बच्चों को लेके गए हैं, तो वो बिल जो बनाएगा वो तो लगाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। अब सोच के देखो, क्या एडू जंक्शन को उसका आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा बेटे, नहीं। क्योंकि वो जो एसजीएसटी है ना, वो महाराष्ट्र पे गया होगा, और मैं तो भाई दिल्ली से चला रहा हूं। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे दिक्कत है। बताइए, समझ आया आपको पहले इतना? यस सर। ठीक है। अब जब आपको पता है, अब ऐसे ना नीचे ये बी सी डी पॉइंट दिए हैं, जैसे वो ए लिखा हुआ है, ठीक है, फिर अगला क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एमएल प्रॉपर्टी। देखो, जब तुम अपना घर बनाते हो, जब मन्नत बना होगा, एंटेला बना होगा, क्या उसमें आर्किटेक्ट सर्विस नहीं लगी होगी? हो सकता है आर्किटेक्ट कोई और बंदा हो, इंटीरियर डेकोरेटर कोई और बंदा हो, देर आर सर्वेयर, देर आर इंजीनियर्स, देर आर एस्टेट एजेंट जो कि ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग। तो ये लोग भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं ना। जैसे इफ यू वांट, हाँ। है ना? तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आर्किटेक्ट वाला कह रहे, अरे भाई तुम्हारा वो मुंबई वाले घर का ड्राइंग तो मैं ही बनाया, तो घर किधर है? मुंबई में ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ इमोल। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ग्रांट ऑफ राइट टू यूज एमएल प्रॉपर्टी, किराए पे देने का मतलब हो गया, हमारे को गुलशन जी ने ये जगह दी है किराए पे, कि राइट टू यूज है, तो उन्होंने एक सर्विस दी है। तो उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? वो लोकेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी लोग किराए पे अपना घर देते हैं, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? वो ही जगह। बार बार वही बात ही रिपीट हो रही है, बस एक अलग अलग केस बताया जा रहा है आपको। देन सर्विस ऑफ मैरिज रिसेप्शन फंक्शन। आप देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो होटल में करें, ऐसा देखा आपने, वो पूरा का पूरा पैलेस बुक कर लेते हैं, जैसे जयपुर में जो पैलेसेस हैं, यस सर। है ना? तो दे आर गेटिंग द सर्विस कि भाई उधर सब ऑर्गेनाइज करने का है। अब उधर वो शादी वाला है, वो जो पैलेस का किराया है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? वही पैलेस। वो जहाँ पे पैलेस वगैरह है। एग्जैक्टली। और आप नॉर्मल रखो, मैं इधर जा रहा हूँ एक जगह पे शादी, जैसे मेरी जो शादी हुई थी वो ऊडल्स में हुई थी। ऊडल सुना आप बच्चों ने? नहीं। ऊडल्स ना बच्चे छतरपुर में है, ठीक है? तो छतरपुर में ऊडल्स में हुई, तो उन्होंने भाई कुछ ना कुछ प्लेट का चार्ज करा होगा, ठीक है? तो प्लस जीएसटी, तो वो इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर तो छतरपुर है, वो तो भाई छतरपुर में रजिस्टर्ड हुआ। लोकेशन ऑफ इमोल प्लेस प्रॉपर्टी। भी वही होगी। हाँ जी। आप छोटे बच्चे का फंक्शन कर लो, आप कोई बैंक्वेट बुक कर लो, आप कोई जागरण के लिए बुक कर लो, ठीक है? आपको इतनी बार, अभी जैसे अभी मैंने बर्थडे पार्टी आपको दी थी लास्ट ईयर, खुराना
केटरर्स में दी थी, उससे लास्ट ईयर मैंने आप सब बच्चों को ताज होटल में पार्टी दी थी, उससे लास्ट ईयर ओबरॉय में हम लोग गए थे। तो कहां पे हो रही है वो? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहिए साहब। सर ये ताज और अब्रोय में किसको मिली? हो जाता है, आई समटाइम्स गेट कैरीड अवे। दी तो थी ही ना। तो बेसिकली वो बार बार यही चीज, तो मैंने ये इन चारों केसेस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हुई बच्चे, तो क्या है? तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट। हाँ जी। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, मैं अब आपको बताता हूँ। सर जी घूमने जा रहे हैं और उदयपुर रह रहे हैं राजस्थान में 4 दिन। 4 दिन उदयपुर राजस्थान, 4 दिन केरला, 4 दिन गोवा। टोटल कितने दिन का ट्रिप बन रहा है बताइए? 12 दिन। 12 दिन। मैंने कॉल करा, हेलो ताज होटल, 12 दिन का रेट दीजिएगा सीधा। 4 दिन उदयपुर रहेंगे इस डेट से इस डेट तक, फिर 4 दिन गोवा एंड 4 दिन केरला, रेट दे दीजिए। ताज होटल ने बोला यस वील प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द रेट्स, और उसने रेट दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक होगा या 3 होंगे? क्योंकि मैं उधर रहूंगा तो इमोल प्रॉपर्टी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उदयपुर, या सिर्फ और सिर्फ अ, गोवा, या केरला? क्या लग रहा है आपको? होनी तो तीनों चाहिए क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो हाँ। मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। ताज वाले का फोन आया, सर 2 लाख रुपए लगेंगे। मैंने उससे ज्यादा नहीं पूछा, उसने बोला 2 लाख रुपए लगेंगे। तो भाई अब क्या होगा यार, ये तो कोई, सर उसने बाइफरकेट करके नहीं बोला उदयपुर का इतना, इसका इतना, इसका। अगर वो ऐसा करके दे देता तो बहुत बढ़िया हो जाता। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, आराम से सुनिएगा। मुझे बताओ, मुझे ताज वाले ने रेट कितने रुपए बोला? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। मैंने कहा उदयपुर का कितना, देन केरला का कितना, और इसका कितना? कह रहे सर ऐसे नहीं है, हमने वो डिसाइड नहीं करा, 2 लाख रुपए लगेंगे। तो सरकार कहती है कि अगर तो ताज वाले ने खुद ही डिफरेंट कर दिया होता तो सबसे बढ़िया होता, कि उदयपुर वाले पैलेस का इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 3 अलग अलग होते, है ना? अगर ताज ही बोलता उदयपुर का इतना, तो उतने अमाउंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता? उदयपुर। यस सर। यस सर। फिर वो कहता कि केरला का इतना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई केरला का वो अमाउंट हो जाता। और अगर वो कहता गोवा का इतना, तो गोवा का प्लेस ऑफ सप्लाई का उतना अमाउंट हो जाता। लेकिन उसने बोला वी आर चार्जिंग 2 लाख रुपीज इन लमसम। यहां बात फंस गई। तो सरकार कहती है कि अगर 2 लाख रुपए चार्ज करे जा रहे हैं, या जो भी अमाउंट चार्ज करा जा रहा है, और अगर आपको नहीं पता लग रहा कितना कितना कितना, तो आप जितने नाइट्स उधर स्टे कर रहे हैं उस बेसिस पे बाइफरकेट कर लीजिए। अगर आप 4 रात उदयपुर चार रह रहे हैं, 4 रातें गोवा रह रहे हैं, और 4 रातें केरला रह रहे हैं, तो 4:4:4, दैट इज 1:1:1, तो आप 2 लाख का डिवाइड कर दीजिए, और वो प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, बेस्ट तो होता कि ताज होटल वाला ही डिवाइड कर देता। अगर उसने नहीं करा तो किस बेसिस पे बाइफरकेशन कहता है? जीएसटी नंबर ऑफ लॉस नाइट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स दैट इज स्टेड इन द प्रॉपर्टी। अब यही वो दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं ना, एसी चलाओ ना, बंद कर दिया, गर्मी लग रही है। इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल
is located in more than one state. ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होती, एज पर, यहां पे ना लिखा नहीं हुआ, मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती, वैल्यू डिसाइडेड बाय सप्लायर एंड रेसिपिएंट म्यूचुअली as per the contract. Value decided by supplier or recipient as per the contract. सबसे बढ़िया ये हो जाता कि वो बता देता इस वाली जगह के इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट हो जाता। ये बात समझ आएगी आपको? Yes, sir. Yes, sir. इन केस ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप मुझे बताइए, तो what are the factors that determine the proportionate value is number of nights stayed in such property or the states। यानी कि मिस्टर ए ने टोटल कितने रुपए दिए बच्चे? 60,000। 60,000। और वो कह रहा है जी हम 3 days and 2 nights रहेंगे यूपी में, 3 days 2 night रहेंगे केरला में, और ताज होटल ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ नहीं करा। तो मुझे बताइए मैं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालूं? केरला का हो जाएगा 30,000 और यूपी का हो जाएगा 30,000। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अगला सुनिएगा, क्या गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन करवाती है? Yes, sir. और ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ रोड बनानी है, किधर बनानी है? दिल्ली में। दिल्ली में रोड बनानी है, क्या मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई, आप सब रोड कंस्ट्रक्टर हैं, आप रोड बनाते हैं, क्या मुझे बता सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Delhi. Delhi. Exactly, because location of Imal property and you are making road in Kalkaji, so that's it, very simple। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला होता कि तुम्हें हाईवे बनाना है जो कि दिल्ली से, हरियाणा से आगे हिमाचल में भी कनेक्ट हो रहा है, अब तो तुम जो मेरे से चार्ज करोगे वो सिर्फ दिल्ली दिल्ली का चार्ज करोगे या पूरा का पूरा स्ट्रेच का चार्ज करोगे, जो जिसमें स्टेट्स भी ज्यादा इन्वॉल्व है? पूरी कनेक्टिविटी का। पूरा का पूरा। तो एक रास्ता तो ये है कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली का 5 करोड़ तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा का 15 करोड़ तो प्लेस ऑफ सप्लाई 15 करोड़ का हरियाणा हो जाएगा, हिमाचल का आगे हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन Yes, sir. अगर मैंने आपसे लमसम ले लिया कि बाबूजी 50 करोड़, मैंने बोला दिल्ली का कितना, कह रहे ऐसे नहीं करते काम, 50 करोड़, तो सर पर ये तो लोकेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी कुछ तो दिल्ली में वो है, तो जितने किलोमीटर आप दिल्ली में बनाएंगे आपको उस प्राइस को 50 करोड़ को किलोमीटर्स में काटना पड़ेगा। ये जीएसटी लॉ कहता है कि अगर तो ये बिल्डर, मैं बना रहा था, मैं खुद ही बाइफरकेट कर दूं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स। कोई दिक्कत बच्चे? मतलब उस अमाउंट को किलोमीटर्स में बांट देंगे, कितना बांट दिल्ली दूंगा, का है कितना बाकी बिल्कुल का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि पहला वाला एग्जांपल है तो बच्चों वाला है, जीएमआर ने यूपी गवर्नमेंट के लिए रोड बना रहा है, ठीक है, और रोड किधर बना रहा है ये देखो, रोड कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है बच्चे? दिल्ली में। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? दिल्ली। व्हाट दिल्ली। इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली। एग्जैक्टली, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर ये बंदा जीएमआर वाला गवर्नमेंट के लिए रोड बनाता, और ये खुद ही कह रहा है दिल्ली की रोड के लिए 100 करोड़, यूपी की जो रोड है उसका 80 करोड़, तो आप मुझे बता दीजिए, ये तो बढ़िया बाइफरकेट हो गया। समझ रहे हो? केस नंबर 20 समझ रहे हो? यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट में जब लिख ही दिया तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। तो मैं बिल बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा?
दिल्ली का 100 करोड़ CGST SGST, और यूपी वाले का 80 करोड़। और भाई साहब IGST लगेगा ना, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। लेकिन अगर मैंने लमसम चार्ज करा होता, तो मैं दिल्ली और यूपी की, इतना दिल्ली का इतना यूपी का कैसे डिसाइड करता? फिर डिसाइड होता किलोमीटर्स पे। तो दिल्ली के कितने किलोमीटर की रोड बनाई मैंने? 30। 30 किलोमीटर। तो इसका अलग से रेशियो निकलेगा, यूपी वाले का 70 किलोमीटर का, और हरियाणा का 100 किलोमीटर का। आप मुझे बताइए, तो इसको हम बना भी लेते हैं, अच्छा बना हुआ एग्जाम्पल कैरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली का है। अब आप मुझे बताओ, जो मैं दिल्ली वाला बिल बनाऊंगा, कितने अमाउंट का बनाऊं? टोटल 200 है, तो 15%, 15% हुआ ना? हाँ, 200 टोटल है, 30 15, तो 45 करोड़ का दिल्ली का बनेगा ना बच्चे? बोलिए ना। यस सर। 45 करोड़ समझ आया आपको? यस सर। हाँ। यूपी का बिल जब बनेगा, 35%, 105 करोड़। 105, हाँ। अब मुझे बताओ, मैं कौन सा टैक्स लगाऊं? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूपी। IGST। हाँ जी। और हरियाणा का जो लगेगा, उस पर भी 105, और ये हो गया 50, 150। सॉरी 150 करोड़। और क्या लग जाएगा? IGST। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। ये वही एग्जाम्पल बना हुआ है, वही रेशियो में जो मैंने अब आपका बना दिया। अच्छा, अब अगली चीज देखिएगा। मतलब ये ना थोड़ा सा तुम समझ लोगे तो बस हुआ, बहुत ही क्लस्टर्ड है। लोग ऐसा करते हैं कि शादी करते हैं जयपुर में, ताज वालों से बात करी कि आपको पता है उदयपुर में पूरा का पूरा लेक के बीच में है ताज पैलेस, देखा आपने? बहुत ब्यूटीफुल है। देखा है? उसका कुछ नाम भी ऐसे जल महल कुछ ऐसे ही है नाम। हाँ, मैं दिखाता हूँ। सर 11 बजे, ताज पैलेस, उदयपुर। Pringles, bro. कैन में आता है ब्रो. Hey guys, welcome back to the. And then this, and above this restaurant, which is called the Jaroka. ये तो अंदर का है, पर मैं तुम्हें शॉर्ट में व्यू बाहर से। Let's see what else we have over here. Beautiful tree. And I don't know what. Just as stunning. Would I say better than? Probably not. और इसमें ना, मतलब तुम जाते भी कैसे हो? एक उसी से जाते हैं, मतलब वो क्रूज या बोट से जाता है ना उसमें से। बोट टाइप में जाते हैं, ये जैसे बोट आ रही थी ये।
तो और ये सिटी पैलेस है, मतलब उधर का उदयपुर में और तो कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब इसका तो नेक्स्ट लेवल फैसिनेशन है। समझ रहे हो? तो ये बोट है, ये देखा हुआ था पहले बच्चों ने। हाँ, फोटोज में देखा है। इसमें फोटोज देखा है, वगैरह में ही बस। इसमें देखा था। फोटोज वगैरह में। फोटोज में ही। हाँ ठीक है। इसका एक दिन का रेंट पता है कितना है आपको? एनी गेस? नहीं, कितना होगा? आइडिया लगाओ। लाखों में ही होगा। नहीं नहीं, इतना मैम, इतनी महंगाई भी नहीं है मैडम, ऐसे ही मत करो। होगा फिर थर्टी 10-15 हजार। 38 38-40,000 एक दिन का। और फिर उसमें मतलब तुम्हें अपग्रेड कराने दो, 70,000 का कमरा होगा ये जो होगा। ठीक है। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा था, क्या लोग यहाँ पे शादी करते होंगे अपनी या नहीं करते होंगे? करते हैं ना। हो सकता है। हाँ। ठीक है, जिसको क्रेजी करना है, पैसे हैं, तो देर आर मेनी वेज आप पैसे उड़ा सकते हैं। तो उसने बोला भाई शादी तो यहाँ करूंगा, रिसेप्शन होगी ताज केरला में, फिर एक एंगेजमेंट होगी ताज गोवा में। ऐसा भी कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं। तो अब कैसे बाइफरकेट होगा? अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज वाला नहीं है, मतलब तुम घूमने नहीं जा रहे ऐसा कि इतने दिन का होटल है, ये तो इवेंट्स पे हो रहा है। तो उस केस में अगर तो ताज वाला सेपरेट कर दे तो सही है। लेकिन अगर उसने नहीं करा ना, तो जितना स्क्वायर फीट की वो जो एरिया है ना पूरा का पूरा उस होटल का, कि देखो जी आपने हमारे यहाँ ये करा, हमारी ये वाली जगह इतने स्क्वायर फीट की है, ताज केरला इतने स्क्वायर फीट की है, और ताज गोवा इतने स्क्वायर फीट की है, उसके बेसिस पे डिवाइड होता है बच्चे। क्या आपको समझ आया? यस सर। और वो बात यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए। ऑल अदर सर्विस इन रिस्टोरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज रिसेप्शन एक्सेट्रा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एक ही जगह होती तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ताज उदयपुर तो प्लेस ऑफ सप्लाई ताज उदयपुर। बट एक फंक्शन हो रहा है ताज उदयपुर, एक हो रहा है ताज गोवा, एक उसमें हो रहा है। तो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट, इफ गिवन इंडिविजुअली इन स्टेट, अगर वो ताज वाला खुद ही कर दे, देन प्लेस ऑफ सप्लाई नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। एग्जामिन्ड क्या, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो आपको स्पेसिफिक हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। अगर इंडिविजुअली वो खुद ही बता दे, ठीक है, तो बेसिकली इफ गिवन इंडिविजुअली, तो आप ये कह सकते हैं अप्लाई दैट फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो बस सर। नो खत्म होने सर। वाला है, इमोल प्रॉपर्टी खत्म होने वाला है। इमोल प्रॉपर्टी सबसे बड़ा था, ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट है। आपने क्रूज देखे बच्चे, क्रूज चलते हैं, यस सर। यस वो ना सर। ऐसे चलते हैं, मुंबई से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और मतलब वो चलता रहेगा, क्रूज धीरे चलता है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और ऐसे वो दूसरी स्टेट में जाएगा, कोची जाएगा, चेन्नई जाएगा, फिर और पोर्ट ब्लेयर तक भी चले जाते हैं, फिर वापस डिपेंड करता है आपको 3 नाइट्स के लिए क्रूज चाहिए, 5 नाइट्स चाहिए, ये तो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो वो ऐसे घूमता हुआ आता है, फिर ऐसे वापस वही मुंबई पोर्ट पर आ जाता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मुंबई से वो गोवा जाता है ना, तो कुछ लोग मुंबई वाले क्या करते हैं, गोवा पे होते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं मुंबई से क्रूज पे बैठा, ऐसे घूमता 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 क्रूज 5 दिन बाद वापस मुंबई में आ गया। क्या वो सिर्फ महाराष्ट्र में घूम रहा था या और स्टेटों में भी चला गया था? और स्टेट और में भी स्टेट है। में भी गए। तो भैया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा कि जितना टाइम वो महाराष्ट्र मेरा, वो रेशियो पकड़ूंगा, जितना टाइम वो गोवा मेरा, वो रेशियो पकड़ूंगा, जितना टाइम वो चेन्नई मेरा, वो रेशियो पकड़ूंगा। एंड लेट मी टेल यू दे आर दैट मच प्रोफेशनल, उनके पास सारा डेटा होता है कि हम इतने नॉटिकल माइल्स पे ये इस स्टेट के एरिया के में थे, इधर स्टेट पे थे, उनको सब पता होता है इन सबको।
ठीक है, मजाक नहीं चल रहा कि वो कहीं भी घुमा रहा है लेफ्ट राइट। ठीक है, सो बेसिकली सर्विस बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन इन अ बोट और अ वेसल। तो वो क्या इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम स्पेंट बाय द बोट और वेसल इन ईच स्टेट और यूटी टू बी ऑन द बेस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। कई हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी क्या थी बच्चे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लॉजिकली तुम्हें सही लगेगी, बट हाँ डेटा तो है कि आप रीड करोगे तो मतलब एब्जॉर्ब करने में टाइम तो लगता है। बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस सर। यस सर। आइए छोटी छोटी सर्विसेज, अब छोटी छोटी सर्विसेज आएंगी, सारा तो खत्म नहीं हो पाएगा बट हाँ मेजरली हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं एक क्लास और लगाऊंगा इस पर। ठीक है, क्या हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं? यस सर। हल्दीराम्स, बीकानेर, और आजकल आप बच्चे तो शायद से इधर जाते ही नहीं होगे, आप सब तो सारे क्लब्स जहाँ पे ड्रिंक्स है, बार, अनारदाना, ठीक है, आप सब तो उधर जाते हो। तो मैं रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ, आगे सुनिए, जिम की बात कर रहा हूँ, 12 सब सेक्शन 4 अगर आप देखेंगे, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, मेकअप एंड एवरीथिंग, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विस एंड फिटनेस। एक बात बताओ, मैं जिम से स्टार्ट करता हूँ, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम घर आता है, तुमको जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई वो जिम ही है ना भाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑल केसेस इज लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म। जिम वाला तो उधर ही होगा ना, वहीं परफॉर्म करेगा ना। तुम फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहीं तो खाओगे ना। तुम अगर गीतांजलि सलोन जा रहे हो, हेयर स्ट्रेट करा रहे हो, तो वहीं तो परफॉर्म हो रही है ना। अब तो सबसे पहली चीज, इन सब जगहों का केटरिंग, जैसे आप लगा लीजिए कि मुझे, मैंने बोला भाई एड्यू जंक्शन के अंदर ऊपर टॉप फ्लोर पे खाने का रख लेते हैं, ठीक है, केटरिंग सर्विस ली। जैसे दुष्यंत सर ने बोला था, हाँ हाँ शादी हो गई थी ना, तो सर ने बोला था हाँ ऊपर टॉप फ्लोर पे ना ऐसे खाना करवा लेंगे, कुछ ऐसे डांस एंड एवरीथिंग नहीं, बट एटलीस्ट बच्चों को ट्रीट दे देता। तो उसके लिए ऑब्वियसली टेंट लगेगा, खाने का सामान आएगा। तो आप मुझे बताइए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वही एजुकेशन की जगह। एग्जैक्टली वेयर इट इज परफॉर्म। पहले आप बताइए, आपको समझ आ गया? यस सर। यस अब सर। मैं एक केस देता हूँ। गीतांजलि सलोन सबको पता है, यस सर। दे डू ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप होता होगा वहां पे। हाँ। यस सर। बट सर ब्राइड दिल्ली में है ही नहीं, मान लो मैं, मेरे घर के पास जो है, ब्राइड की तो शादी जयपुर में है, और ब्राइड कह रही है हेलो गीतांजलि सलोन चलो मेरे साथ उधर, जिस दिन मेरी शादी है वहीं पे तुम मेरे को मेकअप करना। अब आप मुझे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? गीतांजलि सलोन तो दिल्ली में है ना, हाँ। बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या उसने वहीं पे सप्लाई दी है या जयपुर में दी है? जयपुर में। जयपुर तो में दी प्लेस है। ऑफ सप्लाई विल बी जयपुर। ये वाला केस देखिए, मिस्टर ए एक मेकअप आर्टिस्ट है, और वो किसको सर्विस दे रहा है? डी सर कौन है ये? दुष्यंत सर। मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली का, दुष्यंत सर दिल्ली के, पर शादी हो रही है जयपुर में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज जयपुर। जयपुर। इसी तरीके से कितने सारे केटरर वाले होते हैं। मैं केटरर को बोला भैया मेरी शादी जयपुर में है, आप ही ने खाना बनाना है, बढ़िया बनाते हो, आओ जयपुर। फिर मैं आइसक्रीम वाले के पास गया, भैया मेरी शादी होनी है, जयपुर में होनी है, आइसक्रीम खानी है, ठंडी आइसक्रीम होनी चाहिए, आप ही बनाओ। तो मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भैया? जयपुर। हाँ जयपुर। जी। क्या 12 सबसेक्शन 4 क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। 12 सबसेक्शन 6 पर आते, 5 पे आऊंगा, थोड़ा सा बड़ा 6 करते हैं।
चलो बेटे सभी बच्चे घूमने चलते हैं, और जगह बताइए, मैं अभी बुक कर दूंगा, बोलिए कहाँ जाना है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, वाओ चलना है। इनाया आप भी चलोगे, कल जाएंगे, ठीक है चलोगे आप। टेबल याद करे आपने 16 से 20 तक, तो आप कहीं नहीं जा रहे। आप सभी बच्चे जाएंगे, आप सभी जो ऑनलाइन बच्चे हैं, किसी को बताना मत, हम 5-6 बच्चे चलेंगे। मुझे बताइए कहाँ जाना है। अच्छा उधर जा सकते हैं क्या? सर वो जल महल ही दिखा लो। जल महल, ओ माय गॉड। मैडम आपने इतना बड़ा अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं करा कि इतना भारी रिकवरी कर लो। 1 रुपए में सिर्फ जल दे सकता हूँ मैं आपको, पानी। महल भूल जाइए आप। सर घुमा तो आप ला रहे हो ना, तो एक्सपेंस तो आपके ऊपर होना चाहिए। ठीक है तो उधर जा सकते हैं, जैसे जू है ना इधर, दिल्ली में जू हाँ। देखा आपने। और वो भी तो है इतना सारा, एक यार मयूर विहार में कौन सा है यार, सब लोग जाते रहते हैं यार बस। ईओडी, ईओडी की फुल फॉर्म क्या थी, वो क्या है उधर वो खेलने के लिए जाते हैं जो, ईओडी पता है बच्चों को? मतलब वो आर्केड टाइप जो बना हुआ है वो। हाँ वो जो गेम खेलने के लिए, और वो था। कहाँ अरे पर? अरे ईओडी अच्छा है, मुझे लगा था तुम्हें पता होगा। ईओडी एडवेंचर पार्क, ये हाँ, मयूर ये विहार साइड एडवेंचर है। पार्क। एवरी अदर डे, ठीक है ना। तो ईओडी में आप देखोगे ना, तो क्या है भाई, ये एक एडवेंचर पार्क है। उधर ये ऐसे बोलिंग भी है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये वाली गेम्स हैं। ठीक है तो सही है, रीजनेबल इनफ, नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो ये ईओडी का है। तो इधर चलेंगे अगर हम, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ये लोग हमसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो वो ईओडी है दिल्ली। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो वो क्या बोल रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड। यानी कि सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट, यू कैन से कॉन्सर्ट, डू यू रिमेम्बर कॉन्सर्ट? यस हाँ सर। जी सर। यस, यू शुड रिमेम्बर फॉर योर लाइफ। सो आपने क्लास मिस करके कॉन्सर्ट लिया, कॉन्सर्ट में आप जा रहे हैं। आप मुझे बताइए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ था, क्या है, कहाँ गए थे बेटे कॉन्सर्ट में? गार्गी कॉलेज। यही। गार्गी कॉलेज, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गार्गी कॉलेज। पता है सर, कल वो आप एएस की क्लास ले रहे थे ना, 10 वाली, तो मैंने हाँ, वो स्किप कर दी थी, मैं मॉल गई थी। हाँ कि मैं मतलब इतनी मेहनत सर, कर रहा मतलब हूँ, स्पीचलेस हो गए सर। आप तो सर मतलब, प्लीज तो भाई रिकॉर्डिंग भेज देना पहले तो। अब तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। अब तो भाई एकदम इनाय, देखो मैं क्लास ले रहा होता हूँ, बच्चे मॉल में चले जाए, ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए, घर पे कॉल करना चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? वो भी सर घर डिसअपॉइंट हो वालों गई के एक साथ ही टाइम तो पे। गई थी। घर वालों घर के साथ वालों के तो साथ ही गई तो थी गई ना, थी। जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए। उसके हिस्से की मार ना तेरे को पड़ जाएगी, तू सामने है मेरी। तुम्हारे हिस्से की मार अब मैं इनाया को करूंगा, तुम्हें और बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जहां पे वो अम्यूजमेंट पार्क है, जहां पर भी कॉन्सर्ट है, जहां पर भी ये जू, चिड़ियाघर इन एवरीथिंग होते हैं, कल्चरल इवेंट्स, क्रिकेट स्टेडियम, फिरोशा कोटला में मैच है आईपीएल का, तो वो जहां भी एडमिशन हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, कई हिसाब से कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, 12 सबसेक्शन 5। आप सभी बच्चों को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। यस। क्या मार्केट में सभी लोगों को नॉलेज हो गई होगी क्या है उसमें, या नहीं होगी अभी? उसके अंदर क्या है वो तो इतना नहीं हाँ। पता होगा ना। एग्जैक्टली exactly. तो क्या कॉरपोरेट्स के अंदर ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं दैट दे आर लुकिंग फॉर ट्रेनर्स
हु कैन जस्ट कम एंड दे टेल यू एक सेमिनार के अंदर कि मोटा मोटी क्या चेंजेस है, 3-4 सेमिनार, जिसमें जो मेरी टैक्स टीम है, जैसे ईवाई की टैक्स टीम है या कोई भी कंपनी है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई 1961 में ये था, 2025 में ये हो गया। कैसे ट्रेनिंग इवेंट्स होंगे आपके हिसाब से? होंगे। डेफिनेटली होंगे। क्या आप मुझे बताइए, मेरे को इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरा अभी आता होगा या नहीं आता होगा? नहीं आता। नहीं आता होगा। सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट वुड बी एब्सॉर्ब्ड विद इन 6 मंथ्स। पर जब मुझे आ गया, क्या मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा? बिल्कुल दे देंगे जी। हाँ। तो आप मान के चलिए कि सौरभ सर इज गोइंग टू ईवाई बैंगलोर टू गिव ट्रेनिंग इन गुड़गांव। अच्छा, सौरभ सर है, ठीक है, और तो ये हो गए सप्लायर। रेसिपिएंट कौन है? ईवाई बैंगलोर से फोन आया था, भाई साहब 100 एम्प्लॉयज है, 3-4 क्लासे ले लो। मैंने कहा ले लेंगे जी। मैंने कहा कहाँ है जी? कह रहे गुड़गांव ही आ जाओ, बस वो एम्प्लॉय इधर ही है, ट्रेनिंग सेंटर हमारा गुड़गांव है, हम भेजते हैं उन्हें। तो मैं गया, मैंने गुड़गांव में ट्रेनिंग दे दी। आप मुझे बताइए, मैं सप्लायर हूँ, एज्यूमिंग एडू जंक्शन सप्लायर है, तो वो रजिस्टर्ड है, और ईवाई भी क्या है? रजिस्टर्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जा रहा है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रजिस्टर्ड बंदे को ट्रेनिंग दूंगा ना, तो उसका जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? मैंने ट्रेनिंग एग्जीक्यूट कहाँ करी? देखो, मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं, तुम्हारे सामने हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का लोकेशन ऑफ सप्लायर है। मैं ट्रेनिंग देने कहाँ जा रहा हूँ? सुबह सुबह यहां से गुड़गांव जा रहा हूँ। हाँ। पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? बैंगलोर वालों के साथ। हाँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जा रहा है? दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ले दे के बाद ये है, भाई तू रजिस्टर्ड है तो LOR। और भाई अगर तू रजिस्टर्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, देखो, अगर तू B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर B2C है तो प्लेस वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। अगर मैं ईवाई को अनरजिस्टर्ड कर दूं, तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गुड़गांव। हाँ जी। तो आप देखेंगे, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, ट्रेनर, ऐसा एग्जांपल है। इफ इट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस, तो वेयर रेसिपिएंट ऑफ अ सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन। एंड इफ इट इज B2C, where recipient of services unregistered, place of suppliers where the services is actually performed। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये वाला ना क्रूज का लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलरेडी वो मैं वहां पे सब बना चुका हूँ, ये कोई रेलिवेंट नहीं है। अगर मैं आप सभी बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ, लेट सपोज मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट आई कम टू कालका जी एवरी डे, तो और गुड़गांव में रहने का मतलब मेरा ये है, मैं रजिस्टर्ड हूँ गुड़गांव से, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गुड़गांव, और आप सब अनरजिस्टर्ड, हम कालका जी में मिलते हैं, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सर्विसेज परफॉर्म्ड? दैट इज कालका जी, दैट इज दिल्ली। कोई दिक्कत? नो सर। मेरे हिसाब से इससे भारी इजी वाले करा देता हूं। आपको फाइनेंशियल ब्रोकिंग सर्विस दिख रहा है? यस। ये क्या यस सर। होता है बच्चे? बैंक्स होते हैं ये, समझ रहे हो? बैंक, NBFCs। तो जो भी सर ये क्या सर्विस देते हैं? बेटा एक बात बताओ,
अगर तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो और तुम लेट पेमेंट करते हो ना, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, उस पे इंटरेस्ट प्लस जीएसटी होता है। याद आ रहा है कुछ एग्जेम्पशन चैप्टर? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और अगर मैं तुम्हें चेक बुक इशू करके दे रहा हूँ, आई एम अ बैंक, आई एम इशूइंग चेक बुक, तो चेक बुक चार्जेस होते हैं। मैं 500 रुपये चार्ज करता हूँ प्लस जीएसटी, चेक बुक चार्जेस। अगर तुम्हारा कोई भी फैसिलिटी तुम लेते हो, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, एनुअल चार्जेस लगते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग का मतलब ये शेर खान, अप स्टॉक्स, ग्रो, तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है। तो इनका लोकेशन ऑफ सप्लायर तो जो भी दिया होगा वो ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई? तो अगर तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नोन, यानी कि जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस पता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि ले दे के बाद वही है, इफ डू यू हैव एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। कोई दिक्कत? नो सर। देखो कई बार ऐसा होता है कि तुमको ना जैसे ड्राफ्ट बनाना है, एक जनरल पूछता हूँ, क्या ये लोग तुम्हारा बिना एड्रेस जाने तुमको सर्विस देते हैं जनरली तुम्हारे हिसाब से? नहीं, नहीं। एड्रेस है ना? मांगते हैं। होता ही है एड्रेस। ठीक है। बट लेट सपोज कोई ऐसी सर्विस है कि तुम एकदम बैंक में गए और तुम्हें एक ड्राफ्ट बनवाना है। एक ने पहले टाइम पे होता था आईसीआई और उधर जमा करना होता था ना, तो अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, नेट बैंकिंग नहीं होता था, ड्राफ्ट बनाना होता है, जमा करना होता था, और किसी भी बैंक में जा सकते हो आप। तो मुझे याद है मैं विजया बैंक में जाता था, मेरा उधर अकाउंट नहीं है, बस वो मेरे से पैसे पकड़ते थे, ड्राफ्ट कह रहे किसके नाम पे बनाने, मैंने कहा आईसीआई के नाम पे, आईसीआई का एड्रेस और ये लिखते थे, 5,000 का है, तो 5,000 रुपये प्लस 100 रुपये अपने ले लेते थे। आप मुझे बताइए, क्या उसने मुझसे मेरा एड्रेस लिया? नहीं लिया। नहीं। तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लायर की लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन ऑफ सप्लायर। ऐसे बहुत ही हाँ। रेयर केसेस होते हैं, बट हाँ याद रखने वाली बात है, एड्रेस है तो रेसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसी तरीके से इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप सभी बच्चों ने करा रखी होगी, जैसे कि गाड़ी की इंश्योरेंस, बाइक की इंश्योरेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफ की इंश्योरेंस। एंड आई एम श्योर आपने नहीं कराई होगी। करवाई है कि नहीं करवाई? नहीं करवाई सर। क्या आप करवाना चाहते हो? नहीं। नहीं सर। क्या लाइफ बहुत अनसर्टेन नहीं है बच्चों आज के टाइम पे? है कुछ तो। भी हो जाता है। वो तो है। तो अनसर्टेनिटी के दौर में क्या हमें खुद को सिक्योर नहीं रखना चाहिए? नहीं, कुछ खास नहीं। आपका 1 रुपए का प्रीमियम जमा कर दूंगा, पॉलिसी करवा दूंगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस का दिखा के कि प्रूफ देखो ये ट्रांसफर करा था प्रीमियम। कितने की पॉलिसी करवाओगे? 50 लाख की। अगर उसके अगले दिन मर गई तो? बताओ मतलब फायदा दिख रहा है यहाँ भी अभी मतलब। अच्छा इनाया एक बात बताओ, नानी एलआईसी का करती है ना? तो मेरा क्या कोई कट होता है? मतलब मैं कोई ऐसे करता हूँ कि नानी से कोई ऐसे कि मेरे को भी कुछ दो, ऐसा करता हूँ मैं? नहीं पता ना आपको, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। नहीं करता है ना? ये सब बेटे डाउट करते हैं मुझको। हाँ। सर आप वहां पे जाते होगे ना, तो थोड़ी सी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, वो शगुन के फॉर्म में आपको मिल ही जाता हाँ, होगा। हाँ, दामाद जी। ठीक है ना? तो बेसिकली इंश्योरेंस का तो कह सकते हो, जैसे बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस में तो भाई मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्विस दे रही है। बिल्डिंग इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, जो भी, सो इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नोन, जो कि इंश्योरेंस में तो भाई गारंटीड है, पता ही होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट नोन, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। कहिए बेटे कैसी रही?
ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। तो मेरे हिसाब से डेटा आ गया है, 1 घंटे का डेटा बच रहा है, जो कि हम कल तो मुश्किल है, परसों इसको क्लास में ही कवर करके खत्म करेंगे बच्चों। आपने क्या करना है, जितना जितना मैंने लिखवाया है, काफी डेटा लिखा हुआ है, उसको कवर कर लेना बच्चे। और कोशिश करिएगा कि जो जो सर्विस करा दी है उसके केसेस भी आप देख लें, आई मीन मॉड्यूल को भी रीड कर लो अच्छे से। ठीक है साहब? यस सर। सर यस कल सर। ओके। अकाउंट्स की होगी आपके पास? कल अकाउंट्स की है 11 से 12 में ना। AS29 लेना पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ टाइमिंग क्लैश हो गया है। CMA का बच्चा उस टाइम कहीं और वो उनका था और आधा हो गया, तो AS29 कल करके ही कल ही खत्म कर देंगे, फिर 10 होएगा आपका। तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना ठीक है प्लीज। सर। बिल्कुल रिकॉर्डिंग, सर बिल्कुल मुझे मॉल। AS7 की भी चाहिए कि लास्ट में मैंने नहीं 7 ली। की आज ही मिल जाएगी बेटे, 10 की मुझे मिल नहीं रही है, मॉल में खो गई है बेटे रिकॉर्डिंग। सर वो भी तो कहीं गई थी ना। ये ना वो चीज है, हाँ। फेयर जजमेंट सर, फेयर जजमेंट। साक्षी जी ने भी नहीं ली थी, क्यों नहीं ली थी? सर मैंने लास्ट की जो जो आप इलस्ट्रेशंस करा रहे थे वो वाली नहीं ले पाई थी। हम्म। आप जाना। कार्तिक जी ने ली थी। 4 ही आए बच्चे, और श्रेया जी का तो GST है। हाँ तो मैं भेज दूंगा बस, लेकिन आज भेजना मुश्किल है, अब इट्स वेरी लेट, आई हैव टू स्लीप। एंड कल रात तक भेज दूंगा मैं, और 10 फिर एक साथ कर लेना। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय, एंड गुड नाइट, बाय 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 बाय।